श्री गुरु ग्रंथ साहब, जिसके पूजे ओखद तिस्से कौन राखें, वेदक टनक उपाव कहाँ को लग पाखीं। एको चेती गवार काजी तेरे आवीं, हरि हाम बिनु नावे तनु चारू जिथा सब्बू जावीं। औखद नामू अपारू अमोलकु पीजी, मिली मिली खामी संत सगल कौक तीजे। जिसे परा परी होई तिससे ही पावने, हरि हाँ हो बलिहारी तिन्ना जी हरि रंगू राम ने। जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है उसे कौन बचा सकता है। वैद्य जन उसके कितने इलाज उपाय बता सकते हैं। ऐ मूर्ख, अब उसी एक ब्रह्म का स्मरण कर, तुम्हारे काम लगेगा। हे हरि प्रभु, नाम के बिना देहिक प्राप्तियां राख समान हैं, सब नष्ट हो जाएंगी। जिसको पूजे ओखद तिस्से कौन राखी, वेदक अनक उपाय कहाँ को पाखी। एको चेती गवार काजी तेरे आवी, हरि हाँ बिनु नामे तनु छारू वृथा सबो जामी। हरि नाम को अपार औषध का पान करो, ये संतों की संगति में प्राप्त होती है। वे सत्संगति में सबको देते हैं, बांटते हैं। जिसे सत्संगति प्राप्त है उसे ही हरि नाम औखद भी मिलती है। हे हरि जी, मैं तो उन पर कुर्बान हूँ जो परमात्मा के रंग में रमन करते हैं। औखद नामू अपारू अमोलकु पीजेई, मिली मिली खामी संत सगल कर दीजेई। जिसे परापरी होई तिससे ही पामने, हरि हाँ हऊ बलिहारी तिन्ना जी हरि रंगू राम ने। वेदा सदा संगो इकट्ठा होया, औखद आए राशि विची आपी खलोया। जो जो ओना करम सो करम होई पसरिया, हरि हाँ दुख रोग सभी पाप तंते खिसरिया। संत रूपी वेद्यों की संगति एकत्र हुई है, प्रभु हरि स्वयं उसमें विराजते हैं, इसलिए उनकी दी हरि नाम की औषध ठीक लगती है, माफक आती है। वेदा सदा संगो इकट्ठा होया, औखद आए राशि विची आपी खलोया। जो जो वे संत रूपी वैद्य करते हैं वे कर्म सुंदर हैं। हे हरि जी, उनकी औखद के प्रभाव से सब दुख रोग पाप आदि दूर हो गए। जो जो उन्ना कर्म सो कर्म होई पसरिया, हरि हाँ दुख रोग सभी पाप तंत खिसरिया। जब बोले महला पंजवा, एक कमकार सतगुर प्रसादी। समझो इस प्रेम की दम क्यों होती साट। रामन होते सो रंक नाई, जिन्नी सिर दीने काटी। प्रीति प्रेम तनु खची रया, पिच्चू ना राई होत। चरण कमल मनु पे दिया, बुझनु सुरति संजोग। ए सम्मन शाहबाजपुर का एक शिष्य। ए सम्मन, यदि प्रेम का व्यापार धन से हो सकता होता तो रामन सरीखे व्यक्ति रंक तो नहीं थे, जिन्होंने अपने सिर काट काट करके शिव को बलि चढ़ा दिए थे। सम्मन जो इस प्रेम की दम क्यों होती साट। रावण होते सो रंक नहीं, जिन्नी सिर दीने काट। प्रेम प्रीति तो ऐसी एकता है कि शीर प्यारे के संग खिंच जाता है, बीच में राई भर भी अंतराल नहीं होता है। प्रिय के चरण कमल में मन बिंद जाता है और आत्मा प्यार में मगन होकर के चिर जागृत हो जाती है। प्रीति प्रेम तनु खची रिया, बिच्चू न राई होत। चरण कमल मन पे दिया, बुझनु सुरति संजोग। सागर मेर उद्यान बन, नव खंड वसुधा परम। मूसन प्रेम प्रेम के, गनु एक करी करम। मूसन मस्कर प्रेम की, रही जो अंबरु छाई। बीदे बादे कमलमयी, पवर रहे लपटाई। सागर पर्वत उद्यान एवं वन, नवखंड धरती सब ब्रह्म है।
हे मूसन अर्थात सम्मन का पुत्र गुरु शिष्य यदि प्यारे के साथ पूर्ण प्रेम है तो ये सब सागर पर्वत आदि एक कदम भर भी नहीं है, नगण्य है। सच्चा प्रेमी सब कठिनाइयों को लांघ करके प्रिय के निकट पहुंच जाता है। मूसन प्रेम प्रेम के गनऊ एक करी करम। हे मूसन जिसके हृदय रूपी गगन में प्रभु की चांदनी छाई है, वे गूंगे हुए कमल में भंवरे की तरह बिंद कर भी वहीं चिपके रहते हैं। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाई, बीते बादे कमलमयी पवर रहे लपटाई। जप तप संजम अरख सुख मान महत अरु गरज, मूसन निमखक प्रेम परी बारी बारी देव सरब। मूसन मरमु न जानी मरत हिरत संसार, प्रेम प्रेम न पेद्यो और ज्यो मिथ बेयार। ए मूसन निमष मात्र प्रेम पर सब जप तप संयम खुशियाँ सुख मान बढ़ाई और अभिमान आदि सब को कुर्बान कर दो। मूसन निमकख प्रेम परी वारी वारी देऊं सरब। हे मूसन ये संसार मृत्यु को प्राप्त होता और ठगा जा रहा है, किंतु प्यारे हरि के मर्म को नहीं समझता, प्रेम प्रीति के बंधन को नहीं पहचानता है, बेकार के मिथ्या व्यवहार में उलझा रहता है। मूसन मर्मु न जानी मरत हिरत संसार, प्रेम प्रेम न बेत्यो और जो मिथ बेयार। कबू दबू जब जारिये बिछरत प्रेम बिहाल, मूसन तब भी मूसिए बिछरत पुरख दयाल। जाको प्रेम सुआऊँ हैं चरण चितवा मन माई, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतु जाई। ये मनुष्य घर धन उजड़ जाने पर उसके प्रेम के कारण विहल उठता है, किंतु वह मूसन असल में तो ये तभी ठगा जाता है जब प्रभु से विरत होता है। जिन्हें प्रेम का स्वाद पड़ जाता है वे सदा उसी के चरण मन में धारता है, अर्थात उसी के प्यार में खोया रहता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे ब्रह्म के प्यार में विरही जन की तरह व्याकुल रहता है, उसे और कोई ठिकाना नहीं होता है। नानक विरही ब्रह्म के आन न कतु जाई, जाको प्रेम सुमाऊँ हैं चरण चितव मन मायूं। लख कटी उच्चो कनो चंचल चित्त बिहाल, नीच कीच निमृत कणी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम सो खंड खंड करी हार। ये चित्त चंचल है, अहंकार वश अनेक घाटियाँ ऊपर चढ़ता है और दुखी होता रहता है। लख कटी ऊंची कनो चंचल चित्त बहाल। इसके विपरीत ए जमाल एक शिष्य कीचड़ नीचा है, अति विनम्र है, कोई भी उसे रोन सकता है। इसी विनम्र करने के कारण उसमें से कमल उपजते हैं। नीच कीच निमरत कनी करनी कमल जमाल। मेरा प्रिय कमल समान नेत्रों वाला, जिनमें काला अंजन लगाया है, वह चंद्रमुख है और अति स्निग्ध चित्त वाला है। ऐ मूसन, मैं उसके प्यार में मगन होकर के अपने हार को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपने गले मिलते समय ये माला के मनकों का अंतराल भी क्यों रहे। कमल नैन अंजन श्यान चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम सो खंड खंड करी यार। मगनो प्यो प्रिय प्रेम सो शुद्ध न बिसरत अंग, प्रगति प्यो सब लो मई नानक अदम पतंग। प्रिय के प्रेम में मग्न हूँ, उसके स्मरण में मुझे अपने अंगों की सुध नहीं रहती है। जैसे साधारण पतंगा अपने को जला लेता है किंतु दीपक से विमुख नहीं होता है, और उसकी ये बढ़ाई जगत प्रसिद्ध है। पतंग एक शिष्य का नाम भी है। मग्नो प्यो
प्रिय प्रेम सो सुध न सिमरत अंग, प्रगति प्यो सब लो मई, नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जी के एक ओंकार सतगुर प्रसादी। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपरी रामो, आदि जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्रामो। कबीर मेरी जाति को सब को हंसने हारो, बलिहारी इस जाति को जिन्ना जप्यो सिरजनहारो। कबीर जी कहते हैं कि जिहा से प्रभु राम का नाम जपना ही मेरी माला है। युग युग में से जितने भी भक्तजन हुए हैं, यही माला प्रभु नाम स्मरण उन्हें सुख और विश्राम देती रही है। कबीर जी कहते हैं मेरी जाति पर सब कोई आस देता है, किंतु मैं तो इस जाति पर कुर्बान हूँ जो इसमें रह करके मैंने सृजनहार परमात्मा का नाम जपा है। कबीर जी चुलाहा जाति के थे, जो कि नीची समझी जाती थी। यहाँ एक संकेत है कि नीची ऊंची जाति से नहीं, प्रभु सिमरन से मनुष्य ऊंचा होता है। कबीर मेरी जाति को सबको हंसने हारो, बलिहारी इस जाति को जी जपियो सिरजनहारो। कबीर डगमग किया करी कहाँ डुलावा जियो, सर्व सुख को नाइको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपरी लाल जड़ाऊं, दोषी दात गे कान सो जिन्ना में नामी नाओ। कबीर जी कहते हैं कि हे जीव, तुम डगमगाते क्यों हो, असमंजस में क्यों पड़ते हो। राम नाम समस्त सुखों का सिरमौर है, उसी का रसपान करो। कबीर डगमग किया करी कहाँ डुलावी जी, सर्व सुख को नाइको राम नाम रस पियो। कबीर जी कहते हैं कि जो लोग मणि जड़ित स्वर्ण कुंडल पहन करके बनते स्वरते हैं, वे भी जब तक मलिन सड़ियल कान समान दिख पड़ते हैं, जब तक उनके मन में हरि प्रभु राम प्रभु नाम विद्यमान नहीं होता है। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपरी लाल जड़ाऊं, दोषी दाग दे कान जो जिन्ना मणि सई नाऊ। कबीर ऐसा एको आधु जो जीवत मृत को होई, निर्भय होई के गुण रवे जत पेखु तत सोई। कबीर जा दिन हऊआ पाछे प्या आनंदो, मोहि मिलियो प्रभु अपना संगी पजी गोबिंदो। कबीर जी कहते हैं कि कोई विरला ही ऐसा होता है जो जीवत ही मृतक समान होता है, अर्थात जीवन मुक्त कोई एक आदि होता है जो निर्भय भाव से परमात्मा के गुणों का स्मरण करता है। मैं जिधर देखता हूँ वहीं दीख पड़ता है, अर्थात परमात्मा का सर्वव्याप्ति का गुण वे अर्जित कर लेता है, परमात्मा राम के ही समान हो जाता है। कबीर ऐसा एक आदु जो जीवन मृत को होई, निर्भय होई के गुण रवे जत पेखु तत सोई। कबीर जी कहते हैं कि जिस दिन जीव का अहम भाव मर जाता है, पीछे मात्र आनंद ही आनंद रह जाता है। सत्संगति में रह करके प्रभु राम भजन करने से मुझे परमात्मा राम मिल गया, यही परम आनंद का स्तोत्र है। कबीर जा दिन हम वहाँ पाछे प्या आनंदो, मोहि मिलियो प्रभु अपना संगी पजी गोबिंदो। कबीर सबते हम बुरे हम तजी पलो सब कोई, जिन्नी ऐसा करी बुझिया मितो हमारा सोई। कबीर आई बुझी पही अनेक करी करी पेश, हम राखे गुरु अपने उन्नी किनो आदेशो। कबीर जी कहते हैं हम सबसे बुरे हैं, हमारे अतिरिक्त अन्य सब भले हैं। जो ऐसा जान लेता है अर्थात अहम भाव को पूर्णतः त्याग देता है, वही हमारा मित्र है।
जिन्ना ऐसा करी बुझिया मित हमारा सोई, सब ते हम बुरे हम तजी पलो सब कोई। कबीर जी कहते हैं कि माया अनेक विषयों में हमारे दिग आई, किंतु हमारा संरक्षण तो गुरु है, वह हमें प्रभावित नहीं कर सकी, इसलिए हमें प्रणाम करके लौट गई। कबीर आई पुजी पई अनेक करे करे पेश, हम राखे गुर आपने उन्नी किनो आदेशो। कबीर सोई मारिए जिह मुए सुखो होई, पलो पलो सब को कहे बुरो न माने कोई। कबीर राती ओवी कार्या कारे उबे जंत, ले फाहे उठी धावते सी जानी मारे भगवंत। कबीर जी कहते हैं कि उस अहम भाव को मारना चाहिए जिसके मरने से सदा सुख उपजे। कबीर सोई मारिए जी मुँह सुख होई, उसके मारे जाने पर सब भला भला ही कहते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। भलो भलो सबू को कहे बुरो न माने कोई। यों भी संसार में जब कोई दुष्ट हानिकारक तत्व नष्ट होता है, कोई बुरा नहीं मानता, सब उसकी पुष्टि करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि काली रातों में जो काले कर्म करने वाले व्यक्ति चोर आदि सेंध आदि लगाने का सामान लेकर के घूमते हैं, यही समझिए कि वे शुरू से ही परमात्मा राम के मारे हुए हैं। कबीर राती हवी कार्या कारे उबे जंत, ले फाहे जथी धावते सी जानी मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ियो टाक पलास, ओई भी चिम्बनो होई रहे बसे जो चंदन पासी। कबीर बासु बढ़ाई बुढ़िया यूं मत डूबो कोई, चंदन के निकटे वसे बांसु सुगंधु ना होई। कबीर जी कहते हैं कि चंदन का पेड़ भले ढाक पलाश आदि पेड़ों से घिरा हुआ हो, चंदन के निकट रहने के कारण वे भी चंदन की तरह सुगंधित हो जाते हैं। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ियो टाक पलास, ओई भी चंदनो होई रहे बसे जो चंदन पासी। कबीर जी कहते हैं बांस अपने बड़प्पन अहम में डूबा रहता है, ऐसा अहम भाव नहीं पालना चाहिए, अन्यथा उसकी दशा भी बांस जैसी होगी जो चंदन के निकट भी रहता है किंतु अन्य पेड़ों की तरह कभी सुगंधित नहीं हो पाता। कबीर बासु वडाई बुढ़िया यूं मत डुबो कोई, चंदन के निकटे बसे बासु सुगंधी ना हुई। कबीर दिनों गवाया दुनी सो दुनी न चाली साधी, पाई कुहाड़ा मारिया गाफली अपनू हाथ। कबीर जय जय हूँ फिरियो कहूँ तक ठायो ठाई, एक राम स्नेही बाहरा उजरू मेरे पाई। कबीर जी कहते हैं कि प्राय लोग दुनिया के लिए दीन गवाते हैं, अर्थात संसारिक लाभ लेने या दुनिया को प्रसन्न करने के लिए सत्य आचरण का भी त्याग कर देते हैं, किंतु दुनिया उनके साथ भी नहीं चलती। दुनिया एक ऐसी संस्था है कि कभी किसी की नहीं बनती। वे असावधानी के कारण अपने पांव स्वयं कुलाड़ा मार बैठते हैं, अर्थात उनके पास ना दीन रहता है और ना दुनिया रहती है। कबीर दिन गवाया दुनी सो दुनी न चाली साथी, पाई कुहाड़ा मारिया गाफली अपने हाथों। कबीर जी कहते हैं कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जगह जगह मैंने प्रभु जी की लीला देखी है, किंतु मेरी जान में तो राम से प्रेम करने के अतिरिक्त सब लीलाएं व्यर्थ हैं, उज्जड़ हैं। कबीर जा हूँ फिरियो कहूँ तो ठाऊ ठाई, एक राम स्नेही बाहरा उजरू मेरे पाई। कबीर संतन की झुंगिया पली पट्ठी कुश्ती गाऊं, आगे लगूं त्यों
कऊ लहर ज्यों नाई हरि को नाऊं। कबीर संत मुए किया रोइए जो अपनो गृह जाई। रोबू सागत बापुरे जो हाटे हाट बिकाई। कबीर जी कहते हैं संतों की झोंपड़ी दुराचारियों के समूचे गांव से भरी है। उन ऊंचे संपन्न मकानों में आग लगे जहां प्रभु राम का नाम नहीं बसता, अर्थात धन का चश्मा व्यक्ति को प्रभु राम नाम से विमुख करता है। कबीर जी उनका विरोध करते हुए उस संपन्नता को जला देने योग्य हैं। कबीर जा जा हूँ फिरियो कहूँ तक ठाऊं ठाई। एक राम स्नेही बाहरा उजरू मेरे पाई। कबीर जी कहते हैं कि संतों की झोंपड़ी दुराचारियों के समूचे गांव में भरी है। उन ऊंचे संपन्न मकानों में आग लगे जहां प्रभु का नाम नहीं बसता, अर्थात धन का चश्मा व्यक्ति को प्रभु नाम से विमुख करता है। कबीर संतन की चुगिया परी पट्ठी कुश्ती गाऊं। आगे लगे त्यों कऊ लहरो जिन्ना नाई हरि को नाऊं। कबीर जी कहते हैं संतों की मृत्यु पर क्या रोना, वे तो मर करके अपने असली घर अर्थात प्रभु विलीनता को पा लेते हैं। रोना तो उन मायावी जीवों पर आता है जिन्हें मर कर भी शांति नहीं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कबीर संत मुए किया रोइए जो अपने गृह जाई। रोवो साकत बापुरे जो हाटे हाट बिकाई। कबीर साकतु ऐसा है जैसे लसन की खानी। कोने बैठे खाइए प्रगट हुई निदान। कबीर माया डोलनी पवनु चकोलन हारू। संतु माखनु खाया छाछी पिए संसारू। कबीर जी कहते हैं कि मायावी की स्थिति लहसन खाने जैसी है। कबीर साकतु ऐसा है जैसे लहसन की खानी, कहीं छिपकर भी खा लो तो आखिर प्रकट हो ही जाती है, अर्थात छिपकर किया या मायावी पापाचार अंत प्रकट हो ही जाता है। कोने बैठे खाइए प्रकट हो ही निदान। कबीर जी कहते हैं कि माया बर्तन के समान है, ये शीर इसमें के श्वास मथनी के समान है। संत जन इसको युक्ति पूर्वक चलाते हैं और नवनीत भोग करते हैं। शेष सब संसार के हाथों छाछ मात्री लगती है। कबीर माया डोलनी पवनु चकोलन हारू। संतु माखनु खाया छाछी पिए संसारू। कबीर माया डोलनी पवनु बहे हिव धार। जिन्नी बिलोया तिन्नी खाया अवर बिलोवन हार। कबीर माया चोटी मुसी मुसी लावे हाटी। एक कबीराना मुसे जिन्नी किन्नी 12 बाट। कबीर जी कहते हैं संतों के लिए माया के बर्तन में समास की शीतलता है, अर्थात शांति है। वे इस प्रकार मंथन करते हैं, शांति पूर्वक जीवन चेतना पाते हैं, अतः मक्खन सार तत्व का भोग करते हैं। अन्य सब केवल मथनियाँ ही हैं, अर्थात उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। कबीर माया डोलनी पवनु बहे हिव धार। जिन्नी बिलोया तिन्नी खाया अवर बिलोवन हार। कबीर जी कहते हैं माया बड़ी चोर है, सबको ठग ठग कर लाती है। कबीर जी उसकी ठगी में नहीं आते, उन्होंने तो उसे काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कबीर माया चोरटी मुसी मुसी लावे आटी। एको कबीरा नाम से जिन्ना कीनी 12 बाट। कबीर सुखुना एह जुग करी जो बोते मीत। जो चितु राखी एक सो ते सुख पावी नित।
कबीर जिसो मरने ते जगो डरे, मेरे मन आनंदो मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंदो। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में अधिक मित्र बनाने का कोई सुख नहीं है। यदि जीव केवल एक से ही, एक प्रभु राम से ही गहरी मित्रता बना ले तो उसे नित्य सुखी सुख प्राप्त हो जाए। कबीर सुखो ना अहम जुग करी जो बहुते मित, जो चित्तू राखी एक सो ते सुखो पावी नित। कबीर जी कहते हैं जिस मरने से संसार डरता है, मुझे उस मृत्यु से भी आनंद है। मरने से भी प्रभु नाम स्मरण वाला जीवन जीने के साथ पूर्ण परम आनंद परमात्मा मिलता है। कबीर जिसो मरने ते जगु डरे, मेरे मन आनंदो मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंदो। कबीर जी कहते हैं कि एक बार प्रभु से संयोग हो जाए तो संयोग की गांठ मत खोलो। यहाँ उस गुनाहगार का मोल करने वाला न ग्राहक है, न पारखी है और न ही कोई व्यापार केंद्र है। अर्थात गुण निधि परमात्मा को जहाँ पहचाना ना जाए वहाँ उसे प्रकट भी मत करो, उसकी गांठ मत खोलो। राम पदार्थ पाई के कबीरा गाठी न खोलू, नहीं पटनू नहीं पारखू नहीं गाहू नहीं मोलू। कबीर जी कहते हैं कि उन सब जीवों में प्रीति लगाओ जिनके स्वामी स्वयं परमात्मा राम हैं। बड़े बड़े पंडित, राज्य अधिकारी, भूमिपति हमारे किस काम आएंगे? अभिप्राय संपन्नता नहीं है। भक्ति ही प्रीति का आधार होनी चाहिए। कबीर तासों प्रीति करी, जाको ठाकुरु रामू, पंडित राजे भूपति आमी कौने काम। कबीर प्रीति 100 किए आन दुविधा जाई, भावे लांबे केस करू भावे कररी मुंडाई। कबीर जगो काजल की कोठरी, अध परे तिसमाई, हम बलिहारी जिनको पैसी जो निकसी जाई। कबीर जी कहते हैं कि एक प्रभु राम से प्रीति लगाने से अन्य सब दुविधाएं नष्ट हो जाती हैं। कबीर प्रीति 100 कि आन दुविधा जाएं। ये नियम सब पर लागू है, चाहे कोई लंबी जटाओं वाला साधु हो, चाहे मुंडा सन्यासी हो। भावें लांबे केस करूं, भावें कररी मुंडाई। कबीर जी कहते हैं कि संसार काजल की कोठरी है, उसमें रहने वाले अंधे मूर्ख हैं। हम उन पर कुर्बान हैं जो इसमें पढ़कर भी साफ निकल जाते हैं, अर्थात जगत की कालिमा से अप्रभावित रहते हैं। कबीर जगो काजल की कोठरी, अध परे तिसमाई, हम बलिहारी तिनको पैसी जो निकसी जाएं। कबीर जी कहते हैं कबीर एहू तनु जाएगा, सकू तन लेही बहोरी, नांगे पाँव ते गए जिनके लाख करोरी। कबीर यही तनु जाएगा, कवने मार्गी लाई, के संगति करी साधकी, के हरि के गुण गाएं। कबीर जी कहते हैं कि ये शरीर तो नश्वर है, हर हालत में इसका पतन होगा। कोई रोक सकता हो तो प्रयत्न करके देख लो। इस मार्ग पर लाखों करोड़ों नंगे पांव पहले भी आ चुके हैं, अर्थात करोड़ों शीर समय समय पर नष्ट हो चुके हैं। कबीर यही तनु जाएगा, सकू तन लेहु बहोरी, नंगे पांव ते गए जिनके लाख करोड़ी। कबीर जी कहते हैं कि ये शीर तो नश्वर है, इसे किसी ना किसी राह लगाओ, चाहे साधु जन की संगति करो या प्रभु का नाम जपो। के संगति करी साधकी, के हरि के गुण गाएं। कबीर एहु तनु जाएगा, कवने मार्ग लाई।